नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब फैमिली विजेता कुल में। साथियों, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप सभी को निरंतर रूप से सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, चैनल पे देखिए, जो भी नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी को बिहार पुलिस का बिल्कुल अपडेटेड और लेटेस्ट सेट का भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर निरंतर आपको सेट मिलने वाला है बिहार पुलिस का। आप लोग बिल्कुल इस चैनल से जुड़ जाइए और यहाँ पर प्रतिदिन एक सेट कवर करिए। पहला सवाल से शुरू करते हैं फ्रेंड्स, आज के बिहार पुलिस का सेट। अभी आपका 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, 2024 का जितना एग्जाम हुआ बिहार पुलिस का, सारा सेट आप सभी को मिल रहा है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मैथ का सवाल है, तो मैथ वाला सवाल को इसमें हम स्किप करके चलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर डी होगा इसका, ठीक है। दो में देखिए है कि वेनेगर मानते थे सभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल खंड का भाग थे, तो वेनेगर ने इस बृहद महाद्वीप को किस नाम को दिया था? तो दो का आंसर फ्रेंड्स याद रखेंगे, पैंजिया नाम दिया था। आंसर बी होगा। चलिए तीन में देखिए, निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था? तो फ्रेंड्स रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है, तब क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा? तो 4 का आंसर फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही होगा, T1 माइनस T2 से। क्वेश्चन 5 मैथ का है, तो 5 का सॉल्व करेंगे तो डी आंसर राइट होगा, ठीक है। और इसके आगे का क्वेश्चन 6 में 6 आंसर फ्रेंड्स से सॉल्व करेंगे तो डी आंसर निकल के आएगा 5U। आगे का क्वेश्चन 7 दिया है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति क्या है? 7 के लिए ऑप्शन ए राइट होगा, उपन्यास याद रखेंगे। क्वेश्चन 8 देखिए दिया है, अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अदिश राशि के लिए डी ऑप्शन सही होगा कि अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिन्यास पर आश्रित नहीं होता। क्वेश्चन 9 में दिया है, निम्न में से जापान के महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स ओसाका याद रखेंगे, आंसर ए होगा। क्वेश्चन 10 में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो फ्रेंड्स 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर याद रखेंगे, कलीमर्दान, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 दिया है, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। 11 का आंसर याद रखेंगे, डी ऑप्शन होगा, यह कम तापमान पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 है, निम्न में से किस स्थान पर पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया था? तो 12 का आंसर जो होगा राइट फ्रेंड्स याद रखेंगे, डी ऑप्शन चित्तौड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 दिया है, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? तो 13 का आंसर बी होगा, 7। क्वेश्चन 14 में ये आपका पैसेज दिया हुआ है इंग्लिश का, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो 14 का आंसर जो होगा फ्रेंड्स यहाँ पे वो ऑप्शन सी करना राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मैथ का दिया है क्वेश्चन 15 में, इसका आंसर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 से देखिए दिया है, क्वेश्चन में है, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि अधिकतम संख्या 15 सदस्य की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आंसर जो है फ्रेंड्स वो सी इसका राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 18 नंबर सवाल देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, हल करेंगे तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो पहली बार याद रखना है सन 2000 में, आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20 जो दिया है तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है, इसे सॉल्व करेंगे तो बी आंसर यानी ये जो आपका WC लिखा हुआ है राइट होगा। अब इसके आगे का सवाल यहाँ 21 से दिया है कि k का मान ज्ञात करना है कितना होगा, तो k का मान 1 रखने पे सही होगा, ए ऑप्शन करना राइट है। नेक्स्ट देखिए 22 है, सीली भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? सीली भवन तो ये चट्टान के अपक्षय से संबंधित है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो इसमें जो घटक नहीं है वो कृषि विपणन होगा, आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है। और इसके आगे का क्वेश्चन दिया हुआ 24 में, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल याद रखना, ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, लेकिन दरवाजा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखना पंकज बिष्ट के द्वारा, बी ऑप्शन करना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो खंडित चर के रूप में डी ऑप्शन सही होगा, एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, मानव जाति में निम्न में से किस प्रकार के लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो आंसर ए याद रखेंगे, एक्स वाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य देश नहीं है? तो राष्ट्रसंघ का जो सदस्य देश नहीं है पूछा गया फ्रेंड्स, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है और इसमें देखिए आपका ये इंग्लिश का सवाल है, करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका आंसर सी होगा, शेक्सपियर। एक आपका 30 में देखिए नरेशन का सवाल है, ठीक है, तो 30 का आंसर फ्रेंड्स आंसर ए आपका राइट होगा इसमें। चलिए आगे का सवाल देखिए 31 से, क्वेश्चन में देखिए दिया है कि मुंतसब उल लुबाब के लेखक कौन है? तो याद रखना है खाफी खां, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 32 देखिए मैथ का सवाल है, सॉल्व करेंगे तो सी आंसर राइट होगा इसका। क्वेश्चन 33 है, मजदूर वर्ग दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो इसका आंसर याद रखना है डी ऑप्शन, वह तोड़ती पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है और ये इंग्लिश का सवाल है, इसमें रिफर टू, तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, ग्रैंड मदर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 35 है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर डाइसल्फाइड बंध, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है, सॉल्व करेंगे इस सवाल का तो सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही होगा, स्पिनिंग म्यूल। अगला सवाल 38, हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वो ऑप्शन सी है कि हरित गैसों का ज्यादा उत्सर्जन प्राकृतिक प्रक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 दिया है और ये आपका फ्रेंड्स द्रव के बारे में वेग का अनुपात पूछा गया है, इसका आंसर सी करना सही होगा, यानी रेशियो उल्टा कर देना है, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था? तो सिंहल द्वीप याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे का सवाल देखिए फ्रेंड्स 41 से, क्वेश्चन में है परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन क्या है? तो 41 के लिए ए ऑप्शन सही होगा, मानव अल्फा लैक्टेविल्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्न में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था का विकास याद रखेंगे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 दिया है, थीटा इक्वल टू ये वैल्यू दिया है तो प्रतिफल पूछा गया इसका, तो बी ऑप्शन वर्धमान राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 से देखिए ये मैथ का सवाल दिया है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन इसका करना सही होगा, ठीक है। और आगे का सवाल 45 जिसमें एक फिलर्स दिया है,
तो 45 का ए आंसर भरना सही होगा, फॉर्मल या फिर एकेडमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी वियतनाम यात्रा रचना ये किसकी है? तो ये संस्मरण है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स बकवास उत्परिवर्तन, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में वर्ष 2017 के श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई थी? आंसर इसका याद रखेंगे आप सभी, ए ऑप्शन ईख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 दिया है, F1 और F2 पीढ़ी के लंबे बोने का अनुपात बताना है, इसका क्या होता है? याद रखेंगे 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 दिया है, बहुलवादी विचारधारा का समर्थन इनमें कौन करती है? तो राज्य के अधिकारियों को सीमित करने का सी आंसर राइट होगा। अगला सवाल देखिए 51 है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स आहड़ ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अब आपका अगला सवाल देखिए 52 से, करेक्ट द ऑप्शन। तो 52 का करेक्ट द ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी करना राइट है, ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर्स। नेक्स्ट 53 है, शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है? तो बी आंसर याद रखेंगे, आवारा मसीहा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, परिवर्तनशील विनिमय दर में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? तो याद रखेंगे रुपये का मूल्य ह्रास, ए ऑप्शन। और आगे का सवाल देखिए 55 है, निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो फ्रेंड्स कृषि भूगोल, ऑप्शन डी राइट होगा। आगे का क्वेश्चन 56 में देखिए, कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती है? तो इसमें फ्रेंड्स सी ऑप्शन राइट होगा हल करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, किस भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता? तो 57 का डी ऑप्शन सही होगा, सैन्य मामलों में अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 दिया है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन राइट होगा कि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन जो दिया है 59, लता का कोई गान लीजिए तो 100% यह मौजूद मिलेगा, तो क्या आंसर होगा? तो 100% गानपन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, फिनाइल कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल क्या है? तो इसमें अम्ल ऑप्शन ए होता है, फिनाइल पायरुविक अम्ल। चलिए आगे का फ्रेंड 61 से करना होगा क्वेश्चन में, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखेंगे उपाध्यक्षों के पैनल का कोई सदस्य। क्वेश्चन 62 है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो बी ऑप्शन राइट होगा, 32 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो दिया है 33, क्वेश्चन है, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विच ऑफ द राइट ऑप्शन? तो इसमें फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही होगा, डू यू बिलीव इन रीबर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, क्वेश्चन है, ग्रह के गति के केपलर के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसमें सी करना सही है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। आगे का सवाल 65 में कराए कि समग्र पूर्ति निर्भर किस पे करती है? तो ये निर्भर करती है 1, 2, 3 तीनों पे, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, क्वेश्चन में दिया है, यदि भारत में मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसमें मूल्य का ह्रास हो जाता है, आंसर ए होगा, ठीक है। आगे का सवाल देखिए 67 है, बामर श्रेणी लाइनियन श्रेणी की प्रथम तरंगदैर्घ्य के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो आंसर सी याद रखेंगे, 27/5। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा,
निम्न में से सर्वप्रथम वाद उच्चतम न्यायालय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर ए होगा बेरूवाड़ी यूनियनवाद। ठीक है, आगे का क्वेश्चन 69 है, लैक प्राचेक किससे बना है? लैक प्राचलेक 69 का फ्रेंड्स याद रखेंगे ए ऑप्शन, एक प्रेरक और 3 संरचनात्मक जीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राष्ट्रीय सांख्यिकी नीति लागू की गई? तो 70 का आंसर ए होगा सन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल दिया है, कितना समय लगेगा 71 में? तो आंसर याद रखेंगे 7 मिनट, यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन 72 है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? निहारिका तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आंसर इसका ऑप्शन ए होगा इमैनुअल कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भूषण कवि की रचना नहीं है? तो 73 का डी ऑप्शन होगा कुशल विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकार किए गए? तो आंसर डी होगा ब्रिटेन एवं यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 है, निम्न में से कौन सा कयांत्रित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड्स हाईलाइट आंसर डी होगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयाम के बीच अंतर नहीं करता है? तो ऑप्शन ए होगा जेलिनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 है, जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमेरेज बहुलक होता है तो उसकी दिशा होती है, आंसर याद रखेंगे ऑप्शन एक दिशीय 5 से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 दिया है, अनुच्छेद 249 के अनुसार पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक है? 78 का ए ऑप्शन होगा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए 79 से है, शमशेर बहादुर सिंह अजय कौन से सप्तक के कवि हैं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स बी ऑप्शन होगा दूसरा सप्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स इसका आप लोग आंसर याद रख लीजिए, बी ऑप्शन होगा 997। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा उष्ण एवं शुष्क उपवने नहीं है? तो आंसर सी होगा बोरा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन तृतीयक कल्प युग से संबंधित नहीं है? तो 82 का राइट आंसर याद रखेंगे ए ऑप्शन अत्यनूतन। 83 नंबर जो क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, सॉल्व करेंगे तो सी आंसर राइट होगा। ठीक है, इसके आगे का सवाल 84 है, कौन सा आरोही क्रम में लिखा गया है 84 में? तो आंसर सी होगा राइट आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 दिया है, क्वेश्चन है दिल्ली के 1857 विद्रोह में असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून निर्वासित किया था, सी ऑप्शन सही होगा। 86 को अगर सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को फ्रेंड्स तो सी आंसर आपका आंसर राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन 87 का देखिए, उस कथन का चयन करिए जो बोहर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो इसमें जो नहीं है वो ऑप्शन सी राइट होगा, एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग की ऊर्जा का गणना संभव। चलिए आगे का सवाल देखिए फ्रेंड्स 88 का करना है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल पूछा गया है। इस सवाल को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो करेक्ट आंसर सी निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में देखिए जो क्वेश्चन दिया है मूलानुपाती सूत्र पूछा गया है 89 में, तो आंसर ए होगा CH3O। आगे का क्वेश्चन 90 है, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो बी ऑप्शन राइट होगा महानदी। आगे का क्वेश्चन 91 है, यदि कथन P सत्य है कथन Q असत्य है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा? तो 91 का बी ऑप्शन याद रखेंगे PQ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 देखिए दिया है,
भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में को बढ़ावा देता है, तो आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर ए होगा स्थिरता। और नेक्स्ट क्वेश्चन 93 देखिए दिया गया है फ्रेंड्स, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो ऑप्शन ए याद रखेंगे वेणु संहार। अगला सवाल देखिए 94 दिया है, जीव जो तापमान के व्यापक परास के सहन कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पृथुतापी कहते हैं। डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए 95 से देखिए, यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में स्लिट के मध्य की दूरी आधी करने पर तथा स्लिट व पर्दे के मध्य दुगनी करने पर फ्रिंज की चौड़ाई पूछा गया है। तो फ्रेंड्स 4 गुनी हो जाएगी, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे, ग्रीस या फिर यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 दिया है, केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, बार्थोलोम्यू डियाज। 98, पानी की बूंद जिसका आयतन दिया है तो अणुओं की संख्या कितना होगा? तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए देखिए आगे का सवाल 99 में दिया है, ए लेटर इज, इसमें क्या होगा राइट आंसर करना 99 में? तो डी ऑप्शन सही होगा। और अंतिम सवाल 100 देखिए आपका है, इसमें फिलर्स में ए ऑप्शन भरना सही होगा। तो फ्रेंड्स आज का सेट यहाँ पर बिहार पुलिस का पूर्णतः कंप्लीट होता है और आप सभी को निरंतर रूप से सेट प्रोवाइड किया जा रहा है बिहार पुलिस का, और आपके एग्जाम तक सेट आपका चलने वाला है। बहुत ही जल्द प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है अपडेटेड। इसलिए फ्रेंड्स चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए, तभी आप तक सारे सेट का नोटिफिकेशन समय पर पहुंच पाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बिहार पुलिस का नेक्स्ट सेट नेक्स्ट वीडियो में आपको कल मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।